प्यारे आका सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम पर दुरूद व सलाम का नजराना पेश करें, ये हमारी खुशकिस्मती है। जैसा कि हज़रत कारी मोहम्मद अली दामाद बरकतामालिया ने फरमाया कि ऐसी महाफिल में वही आते हैं जिनको प्यारे आका बुलाते हैं, क्योंकि ये एक दुरुस्त बात है कि इस वक्त बहुत से आशिकाने रसूल यहाँ मौजूद हैं और बहुत बहुत दूर से आए हैं। कुछ अहबाब नोटिंगम से आए हैं, कुछ लेस्टर से आए हैं और कुछ लंदन से आए हैं। बहुत बहुत दूर से अहबाब आए हैं, उनका बहुत शुक्रिया अदा करता हूँ। लेकिन वो आए ज़रूर हैं, वो एक्चुअली खुद नहीं आए, उनको बुलाया गया है। और कौन लेके आया है? उनके प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उनको खुद दावत दी है यहाँ आने की, क्योंकि ये प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की महफिल है। क्योंकि उन महफिलों में वही आते हैं जिनको प्यारे आका बुलाते हैं। और फिर इसके अलावा बाज़ अहबाब, जिसमें मैं खुद भी एक नाचीज़ फकीर हाजिर हूँ, शामिल हूँ, कि बाज़ औक़ात हम पे शैतानियत का गलबा हो जाता है और हम आते ज़रूर हैं महफिल के लिए, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की बंदगी के लिए, लेकिन अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने शैतान को भी पैदा किया हुआ ना, हर इंसान के साथ शैतान भी होता है, तो वो उस पर गलबा पाता है। लेकिन जब इंसान सच्चे दिल से प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम गुलाम होता है ना और अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की बंदगी करता है, तो वो उसको रोकता नहीं, फिर अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त उसका साथ देता है। तो वो ऐसी महफिल में जहाँ पे अल्लाह के वली मौजूद हों, और फिर मैंने कल के बयान में भी यही एक आम सी अर्ज की थी कि अल्लाह के वली, उनको अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त खुद भेजता है। और जिस वक्त अल्लाह के वली चल के हम लोगों के घरों में आते हैं, तो वो कोई मामूली चीज़ नहीं, कि वो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त उनको किसी खास मकसद के लिए चुना है और वो खास मकसद के लिए अपने दौरे कर रहे हैं। क्योंकि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने उनको भेजा है और उन लोगों में भेजा है। फिर ये देखें, ये जो मुल्क है, ये आप इसे काफिरिस्तान कह लें या कुछ भी कह लें, यहाँ पे हमारा हल्का मौजूद है, लेकिन इस यहाँ पे कदम कदम पे शैतान अपने पंजे गाड़े बैठा हुआ है, अपना बिल्कुल उसको देखा हुआ, और हर उस बंदे पर वो हावी होता है जो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त चाहता है। तो जब आप नमाज के लिए जाते हैं तो आपको रास्ते में कई आपको मुश्किलात आती हैं कि नहीं आती? कई आपको मिलते हैं, कहते हैं कि चल यार बकर जाए, जो चलो आज जरा वहां पे चलते हैं। आप उनको यार मैं नमाज के लिए जा रहा हूँ, तो आप ये है यार मेरे कपड़े दुरुस्त नहीं है, मेरे कपड़े ठीक नहीं है, मेरे कपड़े नापाक हैं। तो वो जो नापाकी दूर करने के लिए ना अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने उनको उन साथियों को भेजा है, लेकिन वो उन लोगों पर शैतान का गलबा होता है, तो वो इस चीज को समझते नहीं। जैसे एक वाकया है कि एक इंसान, एक दोस्त जो जा रहे थे, तो वो किसी शॉपिंग के लिए जा रहे थे, तो नमाज का टाइम हो गया, तो उसने अपने दोस्त से कहा कि चल यार नमाज पढ़ ले। उसने कहा नहीं यार मेरे कपड़े गंदे हैं, तो तुम नमाज पढ़ आओ। वो नमाज पढ़ने के लिए अंदर चला गया। जब नमाज पढ़ने के लिए काफी देर हो गई ना, तो वो थोड़ा परेशान हो गया, भी वो आया नहीं बंदा अभी तक, तो नहीं अंदर पड़ गया। तो वो अंदर नमाज पढ़ के जब वापस आया, तो उसने कहा कि यार तुमने इतनी देर लगा दी, तुमने तरावीह पढ़ने शुरू कर दी थी। उसने कहा कि यार मुझे उसने अंदर से बाहर नहीं आने दिया, तुझे बाहर से अंदर नहीं आने दिया। तो एक बात है ना कि वो बंदा इसलिए अंदर नहीं गया ना कि उसको अल्लाह की जरूरत ही नहीं है। तो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त अगर उसको जरूरत नहीं है तो उसको भी जरूरत नहीं है। तो वो उस आदमी को अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने ये कहा कि तू बाहर ही रह, तेरा ठिकाना यही है। तब उस सिलसिले में ये अर्ज है कि जब इंसान कोशिश करता है तो वो आता है, तो वो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त उसको खुद बुलाते हैं, तो वो आता है। और फिर ऐसी महफिल जहाँ पे अल्लाह के वली हों। और फिर एक और बात, जैसे मैंने कल भी कहा था, अर्ज की थी कि प्यासा कुएं के पास जाता है, जब कुएं का कुआं खुद ही चल के प्यासे के पास आ जाए, इससे बड़ी और क्या बात हो सकती है? तो ये तो सबसे बड़ी बात है ना कि भाई जब एक अल्लाह के वली आप लोगों के पास आ गए हैं, तो वो कुछ देने के लिए आए हैं, उनको हासिल करो। तो जैसे कारी साहब ने फरमाया कि अभी ये हमारे ऊपर खास नजर हो जाएगी, अगर हमारे पीर और मुर्शिद की हमारे ऊपर खास नजर हो गई
تو ہمارا بھی بیڑا پار ہے. اللہ رب العزت ہمارے پیر و مرشد کا سایہ تا دیر ہم پر قائم دائم رکھے اور ان کو صحت کلی عطا فرمائے. وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین.